गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या करेंगे। कल हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो चैप्टर था, तो वो हमने कल क्या किया, ख़त्म किया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, विड्थ कैसे निकालती है, उसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा नया चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट पॉइंट है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब आप सब ऑब्जर्वेशंस की एडिशन करके हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। तो दैट इज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n। ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू सॉन fn xn अपॉन f1 प्लस f2 अपॉन अप टू सॉन fn। तो ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस हो गई, फॉर्मूला हो गए। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन कैपिटल एफ। यहाँ पे बस वो क्लासेस जो रहते वो कंटिन्यूस रहते। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं हम। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें क्या दिए, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सपोज 61, 68, 69, 63, 70, 60, 78। तो ये क्या दिया है, सब एग्जांपल। ये क्या दिया है, नंबर ऑफ मार्क्स दिए है कितने, 7 सब्जेक्ट्स के। तो हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर्मूला कंपलसरी लिखा करो, क्योंकि कुछ क्या कैलकुलेशंस गलत भी हो गए तो भी फॉर्मूला के हमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो पूरे के पूरे मार्क्स नहीं जाते, लेकिन अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ तो आपके पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए फॉर्मूला कंपलसरी लिखो। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम मतलब एडिशन, तो इन सब की क्या करनी है, एडिशन। दैट इज 61 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 78 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 7। तो इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो वो एडिशन आती है 469 और उसको डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो वो 69। तो 69 ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंड एग्जाम्पल से, अब हमें फ्रीक्वेंसी दी, वहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी है, अरिथमेटिक मीन ही निकालना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशंस क्या है, 103, 110, 112, 118 एंड 95। अब उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी 4, 6, 10, 12 एंड 3। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी दी तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है कि इस फ्रीक्वेंसी एक्स बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 अप टू सॉन fn xn अपॉन x1 प्लस x2 अप टू सॉन xn। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं, समीशन ऑफ fi xi अपॉन कैपिटल एन। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहला टेबल आएगा हमारा x का, सेकेंड टेबल आएगा हमारा f का, फिर आएगा f इंटू एक्स का। अब x मतलब ये ऑब्जर्वेशन 103, 110, 113, दैट इज 103, 110, 112, 118 एंड 95। अब फ्रीक्वेंसी उसके लिए 4, 6, 10, 12, 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 103 इंटू 4, वो आएगा 103 इंटू 4। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 412, फिर 110 इंटू 6, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 660। 112 इंटू 10 इज इक्वल टू 1120। 118 इंटू 12 इसका आएगा 1416 एंड 95 इंटू 3 उसके आएगा 285।
अब हमें ये F1 X1 F2 X2 ये निकाला, अब इनकी एडिशन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबकी एडिशन करेंगे। तो एडिशन समेशन एफ एक्स आती है 3893। अब ये एडिशन आ गई। अब इस एडिशन को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की एडिशन करेंगे तो उसको हम n कहते हैं। तो वो इनकी सबकी एडिशन करेंगे तो वो क्या आता है, n इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की एडिशन, दैट इज ये क्या हो गया, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की एडिशन करेंगे तो वो F1 प्लस F2 प्लस F3 दैट इज वो टोटल 35, दैट इज ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 35 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और ये क्या हो गए उनके करस्पॉन्डिंग मार्क्स। अब इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे n, इसको हम n कहेंगे। अब अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू 3893 डिवाइडेड बाय 35, तो उसका आंसर आएगा 111.222। दैट इज ये क्या हो गया, उसका अरिथमेटिक मीन हो गया। मतलब जो भी मार्क्स हमें मिले तो जो मार्क्स मिले तो उनका जो मीन है वो क्या आएगा 111। ओके, अब डेविएशन मेथड, ये अरिथमेटिक मीन हो गया। तो नेक्स्ट हमें देखनी है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, अब डेविएशन मेथड में क्या करना है, देखो डेविएशन मेथड के लिए हमें प्रॉब्लम दिया है। अब सपोज एक प्रॉब्लम्स देते हैं, एक प्रॉब्लम में सॉल्व करके दिखाती हूँ, वो डायरेक्ट मेथड हो गई। और यहाँ पे डेविएशन मेथड से हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब यही प्रॉब्लम है, सपोज x इज इक्वल टू 103, 110, 112, 118 एंड 95। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या f इक्वल टू क्या दिया है, 4, 6, 10, 12 एंड 3, ये फ्रीक्वेंसी दी है। अब हमें क्या करना है, डी एज्यूम करना है। अब एज्यूम डी, अब डी क्या होगा, ये जो ए इज इक्वल टू, अब डेविएशन मेथड में क्या करना है, एज्यूम करना है एक मीन, और वो क्या होगा सपोज ए। अब ये क्या करना है हमारे मन से, मतलब ये जो 103 110 उसमें अब क्या मीन निकलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मीन की रही थी वो हमें एज्यूम करनी है। अब यहाँ पे 100 के अबव भी जा रहा है, 100 के नीचे भी है नंबर्स, तो उसका मीन अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 100, हम 110 भी लिख सकते हैं। लेकिन 95 हमारी रेंज 95, तो हाईएस्ट स्कोर क्या है 118, तो 95 ये लोवेस्ट लिमिट है और 118 ये अपर लिमिट है। तो इनके बीच अप्रोक्सीमेट सेंटर की वैल्यू हमें क्या करनी है, एज्यूम करनी है। तो वो हमने इसका एज्यूम की 100। अब ये x माइनस ए, डी इज इक्वल टू हमें क्या करना है, x माइनस ए फाइंड आउट करना है। मतलब 103 से हमें 100 माइनस करोगे तो 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18 और यहाँ पे क्या आएगा -5। अब ये एफ इंटू डी लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 20, 120, 216 एंड यहाँ पे आएगा -15। यहाँ पे क्या करना है हमें, समेशन ऑफ एफ डी। अब इनकी एडिशन करनी है, अब इनकी एडिशन आएगी 393। अब ये आ गई। अब हमारे लिए फॉर्मूला का है एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन का a प्लस डी। अब a प्लस डी इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला हो गया। अब ए क्या है, आजुम क्या हमने 100, समेशन एफ डी कितनी आई 393 और एन मतलब इन फ्रीक्वेंसी की एडिशन 4 6 12, ये कितनी आती है, एन इज इक्वल टू 35, तो ये होगा 35। अब इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो हमें मिलेगा 112.22। पहले हमने जो निकाला था सिंपल अरिथमेटिक मीन, तो वो भी 111.22 आया था, सिंपल अरिथमेटिक मीन था। अब यहाँ पे डेविएशन मेथड यूज किया, तो डेविएशन मेथड से एज्यूम मीन मेथड एज्यूम किया है ना हमने, एज्यूम मीन मेथड से, तो उसको भी वही आया 112.22। ओके, अब ये सेकेंड मेथड हो गई एज्यूम मीन मेथड, अब और डेविएशन मेथड बोलते हैं। अब थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, अब यहाँ पे क्या करना है, यही प्रॉब्लम लेते हैं।
हमें स्टेप डिवीजन मेथड में भी क्या करना है, एज्यूम मीन करना है, एज्यूम करना है मीन की वैल्यू, दैट इज ए इज इक्वल टू, सपोज हमने यही प्रॉब्लम लिया, सपोज हमने ये यहाँ पे लिया 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें उस ए के लिए फिर से x माइनस ए फाइंड आउट करना है सेकंड स्टेप में, वो आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, उसको हम डी कहेंगे। अब इस डी को क्या करना है, एच से डिवाइड करना है। इसका मतलब एच ये क्या हो गई, विड्थ ऑफ द क्लास हो गई, विड्थ ऑफ क्लास। तो हमें वो डी डैश मिलेगा। ओके, अब वो डी डैश मिल गया तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ डी डैश फाइंड आउट करनी है। और फिर फिफ्थ स्टेप में में क्या करना है हमें, कि समेशन ऑफ एफ डी डैश एंड समेशन ऑफ एफ, ये हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन कैपिटल एन विच इज इंटू मल्टीप्लाइड बाई एच, ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो हमें ये 5 स्टेप डेरिवेशन मेथड से क्या करना, मेथड में फॉलो करने हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये 5 स्टेप्स भी हैं। यहाँ पे देखो दिया है ये प्रॉब्लम 0 to 50, यहाँ पे क्लास एच फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें जो ये है ऑब्जर्वेशंस वो क्लासेस में ही चाहिए। जो पहला एग्जांपल था उसका नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे क्लासेस नहीं है, तो इसलिए हमने ये नया एग्जांपल्स लिया है 0 to 500, 500 to 1000 और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दी है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। अब मैं प्रॉब्लम लिख लेती हूँ पहले, 0 to 500, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, अब 2500 to 3000, 3000 to 3500 और 3500 to 4000। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्लास हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज मतलब दोनों की एडिशन करके हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। 500 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 250। यहाँ पे 500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2, वो आएगा 750। ऐसे हम क्या करेंगे, उस सबका मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो 1050, 1750, 2250, 2750, 3250 एंड 3750, ये मिड वैल्यू हो गए। अब इस मिड वैल्यू में हमें क्या करना है, एज्यूम मीन कंसीडर करना है। तो ये एक 2 3 ऊपर के 3 छोड़ दिए, नीचे के 3 छोड़ दिए, तो बीच में ये 2 नंबर्स आए और इन दोनों में से कोई भी एक हम ए इज इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 1750 कंसिडर किया। ओके, हाँ, तो अब हमें क्या करना है आगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये फाइंड आउट करना है। दैट इज हमें क्या करना है, एक्स माइनस 1750, ये फाइंड आउट करना है। अब पहले आएगा माइनस 1500, नेक्स्ट आएगा माइनस 1000। देखो एक्स मतलब एक्स क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू, अब ये मिड वैल्यू मतलब ये क्या हो गया, एक्स हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ क्लासेस में हम एक्स पर्टिकुलर एक्स नहीं ले सकते, इसलिए हमने एक्स लेने के लिए हमें ये मिड वैल्यू फाइंड आउट किया और मिड वैल्यू में से हमने क्या किया, एक एज्यूम मीन लिया। ओके, जैसे कि हमारा पहला प्रॉब्लम था, यहाँ पे x1 x2 xn नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए थे वैसे ही। अब यहाँ पे इनकी सब्ट्रैक्शन, अब 750, पहला ये 250 माइनस 1750 आए माइनस 1500। मैं अच्छे से लिखती हूँ तो समझ में आएगा आपको, सॉरी। 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000 और 2000 to 2500, 2500 to 3000 and 3000 to 3500 and 3500 to 4000। अब इसकी मिड वैल्यू
मिड वैल्यू मतलब ये एक्स हो गया, तो ये आया 250, 750, 1250, 1750, 2250, 2750, 3250 एंड 3750। ओके, अब हमने ए क्या एज्यूम किया है कि इन दोनों के बीच कौन सी भी एक वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये मिडल में ही, तो ये 1750 लिया। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स मतलब 250 माइनस 1750 इज इक्वल टू आएगा माइनस 1500, फिर से 750 माइनस 1750 इज इक्वल टू माइनस 1000। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा माइनस 500, यहाँ पे 1550 माइनस 1500 जीरो। अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे 500, 1000, 1500 एंड 2000, ये हो गया डी हो गया। अब डी डैश एच क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1000 माइनस 500 दैट इज एच इज इक्वल टू 500। तो डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो ये माइनस 1500 को 500 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा आंसर -3। अब यहाँ पे आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हमें 2, 4, 8, 12, ये फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है, 23, 25, 25 और 23, 25, यहाँ पे 20, 9 एंड 1, ये क्या दी हमें फ्रीक्वेंसी दी। अब हमें फ्रीक्वेंसी दी तो हमें एफ का और डी डैश का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ एफ डी डैश इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू 2 6, -2 इंटू 8 -16, -1 इंटू 12 -12, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया 4 एक्स्ट्रा लिख लिया मैंने, 0 इंटू 23 0, 1 इंटू 25 25, 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 9 27 एंड 4 इंटू 1 4, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसे मतलब सर स्ट्रेट लाइन ही करना है, बस यहाँ पे मेरा 4 मिस हो गया इसलिए वो ऊपर नीचे हो गया, तो यह एफ डी डैश आ गया। अब एक्स बार इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई एच। अब ए की वैल्यू क्या है 1750 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश। समेशन ऑफ एफ डी डैश मतलब हमें क्या करना है, इन सब की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो वो एडिशन करने के बाद वो आती है हमारी 62 और डिवाइड बाई आई एन मतलब हमें क्या करनी है, जो एफ रहता है, ये जो एफ है, तो इस सब की क्या करनी है एडिशन। तो ये 2 + 8 + 12 + 23 इन सब की एडिशन करने के बाद हमें कैपिटल एन मिल जाएगा। तो वो कैपिटल एन हमें कितना मिला है 100 और एच की वैल्यू हमारी कितनी है 500। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और फिर ये ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 कैंसिल हो गए और फिर 1750 मल्टीप्लाइड बाई 62 इंटू 5, इनका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है 2060। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन दैट इज एवरेज सैलरी। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसे 3 मेथड, ऐसे सिंपल अरिथमेटिक मीन, देन एज्यूम मीन मेथड और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं। ओके